Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज मैं 11th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड टॉपिक है, बोलने में काफ़ी लंबा है, बट मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसको थोड़ा आगे लेकर जाएंगे. ओके, आज तक हमने या पिछली बार क्या कंप्लीट किया है, हमने लेजर समझा है. लेजर के अंदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये सारा तामझाम हमने पिछली बार तक समझ लिया था. रूल्स समझ लिए थे और एनालिसिस में हम वो रूल्स को इस्तेमाल कैसे करें, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से. अगर मेरे पीछे आप ध्यान दो, आज हम मॉडर्न अप्रोच की ओर जा रहे हैं. बिफोर वी स्टार्ट विथ मॉडर्न अप्रोच, के मॉडर्न क्या है? मॉडर्न का मतलब लेटेस्ट, बराबर, पुराना नहीं. ट्रेडिशनल का मतलब थोड़ा पुराना होता है. मॉडर्न अप्रोच से हम किस तरह डेबिट एंड क्रेडिट ढूंढेंगे, ये हम अगली बार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आज हम मॉडर्न अप्रोच के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से टुकड़े हैं जिन्हें हमें समझना है ताकि हमको ये मॉडर्न अप्रोच समझ में आ सके. ओके, उसके पहले कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब समझाया था. अगर एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब आपको नहीं पता तो समझ लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आप मॉडर्न नहीं हो पाओगे. अकाउंटेंसी में तो डेफिनेटली नहीं. अच्छा, सिंपल बात, अगर मेरी एक दुकान है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी है, तो उसे आप एसेट कह सकते हो. मेरी क्यों है? क्योंकि ये मुझे फायदा देती है, इससे मुझे बेनिफिट मिलता है. कब? आज भी बेनिफिट मिला, कल भी बेनिफिट मिला, आगे भी बेनिफिट मिला, भविष्य में, फ्यूचर में. हर वो चीज़ जो आपकी है, मेरी, और वो मुझे फायदा देती है, उसे एसेट कहा जाता है. अभी अलग अलग टाइप के एसेट से, अभी के लिए आपको टाइप्स में जानने की ज़रूरत नहीं है. लैंड आप कह सकते हो, डिलीवरी के लिए जो व्हीकल्स, या आजकल तो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है, या डिलीवरी के लिए कोई साइकिल होगा या कोई मोटरसाइकिल होगा, या दुकान के अंदर रखा गया गुड्स, ये सारी चीज़ें मेरी है, मेरी है, मेरी है. लैंड, मोटरसाइकिल मुझे सालों साल काम आएगा,
बट दुकान के अंदर जो मैंने गुड्स रखा है या जो मैंने पैसे रखे हैं वो आज है, कल नहीं है। बट अगर एक दिन के लिए है तो एक दिन के लिए काम जरूर आएगी। एसेट से मुझे फायदा मिलता है। आई रिपीट, उसमें फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझना है। मेरी चीज जो मुझे फायदा देती है वो एसेट होता है, पराई चीज लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो पैसे तो मेरे नहीं है ना, कल परसों, एक महीना, एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आपको तो बैंक लोन लौटाना है, तो वो लाइबिलिटी हो गया। या क्रेडिटर, कौन है क्रेडिटर? मेरे घर पे कोई ना कोई न्यूज़पेपर डिलीवर करके जाता है, कोई ना कोई मिल्क, दूध डिलीवर करके जाता है, तो ये सब सप्लायर है। ये सब सप्लायर्स को क्रेडिटर कहा जाता है, क्योंकि मुझको तो पैसे देने पड़ेंगे इन सभी को। तो आई रिपीट, डिलीवरी के लिए कोई भी आए या मेरे घर पर इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, टाटा कंपनी या अडानी कंपनी, तो वो टाटा अडानी कंपनी मेरी क्या है? क्रेडिटर। मुझे महीने के आखिर में जो बिल वो भेजते हैं वो बिल मुझे क्लियर करना है। सिंपल सी बात। मेरा एसेट, आपका, थोड़ा इज्जत से बोल रहा हूं मैं, आपका, आप रखो, तो ये क्या है? लाइबिलिटी। बैंक से लोन लिया, मैं जाके बोलूंगा आपका, आप रखो, क्योंकि लोन मैंने उन्हीं से लिया है। क्रेडिटर से मैंने सामान लिया तो पैसे तो देने पड़ेंगे, आपका, आप रखो। ये दो चीजें मॉडर्न अप्रोच में बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आज अगले आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच में किन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है वो मैं आज इंट्रोड्यूस कराता हूं एक क्वेश्चन के द्वारा। ये क्वेश्चन अगेन कोई लेक्चर के टाइटल में दिया गया है, मैं आपको सॉल्यूशन बना के दे देता हूं, एक्सप्लेन करा देता हूं। टेक्स्ट बुक में भी ये सॉल्व है, अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम है। क्या कहा, पढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू, याद रखना ट्रेडिशनल मेथड जब कहता है क्लासिफाई तो वो बोलता है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मॉडर्न मेथड का अलग कॉन्सेप्ट है, ये कहता है एसेट मतलब नीचे जो दिया गया लिस्ट है, लंबा लिस्ट है, 25 आइटम्स आते 1 to 25। दे आर सेइंग इसमें से बताओ एसेट कौन सा है, दे आर सेइंग इसमें से बताओ लाइबिलिटी कौन सा है, दे आर सेइंग इसमें से बताओ कमाई कौन सी है और खर्चा कौन सा है, और कैपिटल, कैपिटल मतलब मालिक का पैसा। ओके, कोशिश करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग मुझको फायदा देगा, मुझे आज, कल, परसों, आने वाले बहुत सालों तक फायदा देगा, इसको एसेट कहा जाता है। डन। इंटरेस्ट रिसीव, ये क्या है? वो बैंक में मैंने पैसे डाले और उन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो ये मेरी कमाई है, इनकम, मैं कमा रहा हूं ना, पे करूंगा तो एक्सपेंस। हाँ, तो इनकम्स एंड गेन्स में इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी चीज रिसीव्ड हो वो आपका इनकम है, याद रखना। रिसीव्ड पास्ट टेंस, रिसीवेबल एसेट होता है। ओके, क्यों? मतलब फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है तो वो एसेट होता है, पास्ट में मिल गया वो एक्सपेंस। कंप्यूटर मेरे काम आएगा, ऑब्वियसली उसके अंदर का मैं सॉफ्टवेयर विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11 मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, यूजफुल फॉर्म। क्रेडिटर, अरे क्रेडिटर को मुझे पैसे देने हैं, कब? कल, परसों, 10 दिन, 12 दिन, वो लाइबिलिटी के कैटेगरी में आता है। बिल रिसीवेबल, याद रखना फ्यूचर में रिसीवेबल एसेट, फ्यूचर में पेएबल लाइबिलिटी। 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे मिलेगा एसेट, मैं भरूंगा लाइबिलिटी। पास्ट की चीजें ये इनकम एक्सपेंस होती है। हाँ, तो रिसीवेबल ये तो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, एसेट। डिस्काउंट अलाउड मतलब मैंने कस्टमर को बोला कस्टमर जा
10% मत दे, 10 रुपया मत दे, 50 रुपया मत दे, जायश कर। तो मेरा तो नुकसान होता है ना डिस्काउंट की वजह से, मैं देता हूँ, तो वो expenses and losses. Losses is a better word because I'm telling my customer don't pay me 10 rupees, don't pay me 50 rupees. Sundry debtor, हाँ कुछ लोग पूछते रहेंगे सर ये सन्ड्री क्या है, हमेशा आता रहता है सुंदरी सुंदरी। सन्ड्री मतलब बहुत से लोग एक साथ, एक झुंड एक साथ, जैसे 11 लोगों के क्रिकेट में जो खेलते हैं उनको टीम कहा जाता है, वैसे ही जब 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 50 कस्टमर एक साथ आते हैं तो उनको डेटर कहते हैं। हमको तो सबके जेब से पैसा लेना है, इसके लिए एसेट। गुडविल क्या है? गुडविल रेप्यूटेशन है। किसका? विराट कोहली का अच्छा रेप्यूटेशन है, MS धोनी का अच्छा रेप्यूटेशन है, सचिन तेंदुलकर का अच्छा रेप्यूटेशन है, राहुल द्रविड़ का अच्छा रेप्यूटेशन है। मतलब अगर आप क्रिकेट देखते हो और इसकी वजह से, अरे उनका रेप्यूटेशन, वो तो रिटायर भी कर दिए जो पुराने वाले थे, बट आजकल भी उन लोगों को क्रिकेट में कमेंट्री के लिए या किसी कोचिंग के लिए बुलाया जाता है। तो आई रिपीट, ये उनका गुडविल है, गुड नेम, उसके वजह से उनको पैसा मिलते रहता है। आज भी वो एडवर्टाइजमेंट्स में आते तो अपनी गुडविल के लिए वो कमाते हैं। तो गुडविल इज एन एसेट। फ्रेट, अरे कभी मालगाड़ी से अपना सामान आता है ना, रेलवे से, टेम्पो से, उसको फ्रेट कहते हैं, वो खर्चा है, एक्सपेंसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी चीज रिसीव्ड क्यों ना हो, वो आपका इनकम है, तो इनकम में लिख लो। पेड रहेगा तो एक्सपेंस। पेएबल, बिल पेएबल, कल आना है मैं तुझे पैसे दूंगा, 10 दिन बाद आना है मैं तुझे पैसे दूंगा, तो पेएबल मतलब वादा किया है, उसको लाइबिलिटी कहते हैं। अमित कैपिटल, सिंपल बात है, कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, तो ये मेरे पीछे कैपिटल में चला गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिक्स डिपॉजिट क्या है? मैंने पैसा बैंक में डाला, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो फिक्स डिपॉजिट, और उस पर जो इंटरेस्ट मैं कमाता हूं, आई होप यू अंडरस्टूड, मैं कमाता हूं, तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, इट विल कम इन इनकम्स एंड गेन्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट लोन है, इतना समझो, तुमको कल परसों देना है, लाइबिलिटी। लाइव स्टॉक, काउस, बफेलोस, बराबर, दैट मीन्स एनिमल्स, हॉर्सेस, डॉग्स, बराबर, बर्ड्स, तो ये लाइव स्टॉक है। एक आदमी जो एक तबेला चलाता है, वो बोलेगा अब ये जो गैया है, इसके बगैर तो मैं मेरा काम ही नहीं कर सकता, ये इसके वजह से मेरी ज़िंदगी, मेरी रोज़ी रोटी चलती है, तो उनके लिए वो एसेट है, लाइव स्टॉक, जान है उनमें, इसके लिए लाइव कहा जाता है। प्रिंटिंग सिंपल खर्चा है। कैश एट बैंक, बैंक में मेरा पैसा, मेरा एसेट, मेरा। रेंट रिसीव्ड, अरे कुछ भी रिसीव्ड बोलो, इनकम होता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अभी गाड़ी खरीदी है तो रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो एक्सपेंसेस। कैरेज, टेम्पो का खर्चा, ट्रक का खर्चा, खर्चा तो खर्चे में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रेंट खर्चा होता है, बट आउटस्टैंडिंग का मतलब कल भरूंगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब पेएबल, कल भरूंगा, अभी कल भरेगा मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में आना चाहिए। कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है? कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड कमाई, इनकम्स एंड गेन्स, रिसीव्ड कमाई। बैंक लोन, पराया धन, बैंक का पैसा जो मुझे कभी ना कभी लौटाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, भैया अडानी जी का जब बिल आता है तो तुम्हारी भी जेब से पैसा जाता है, हमारी भी जेब से, खर्चा है, खर्चे में आ जाएगा। एंड लास्टली कॉपीराइट, ये क्या है? क्या कॉपी करना है? देखो भाई, कुछ लोग किताबें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, बराबर, कुछ लोग अच्छे ड्राइंग्स बनाते हैं, और दूसरों को वो कहानी की, वो गाने की ज़रूरत है,
तो वो लेखक के पास, ऑथर के पास जाते हैं, ओके, और बोलता है क्या आपकी कहानी मुझे मिल सकती है ताकि मैं पिक्चर बना सकूं, मैं पिक्चर की शूटिंग कर सकूं। तो मुझे वो पेमेंट करना पड़ता है। आई रिपीट, यहाँ पे हम ऑथर के नज़रिए से सोच रहे हैं। लेखक क्या कहेगा, मेरे नाम में कॉपीराइट है, इसके लिए मेरे को पैसे मिलते हैं। तो कॉपीराइट से आज मैं कमाऊंगा, कल मैं कमाऊंगा, परसों तरसों नरसों मैं फ्यूचर में कमाऊंगा, लोग मुझे पैसा देंगे। इसके लिए वो एक एसेट होता है। ये 25 आइटम्स थे। हमने हमारी कोशिश की, कुछ एसेट में, कुछ लाइबिलिटी में, कुछ इनकम में, कुछ एक्सपेंस में, और एक बचा आइटम कैपिटल में। मॉडर्न मेथड में क्या ये रियल है, क्या वो पर्सनल है, क्या ये नॉमिनल है, नहीं देखते। उनके लिए, मॉडर्न मेथड के लिए, क्या ये एसेट है, लाइबिलिटी, क्या ये इनकम है, एक्सपेंस और कैपिटल, इतने का आप जवाब दे दो, आपका मॉडर्न मेथड कंप्लीटली क्लियर। आशा करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। अगर आ गया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी हो तो हमारे लेक्चर के लिंक को दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें। अगर आप यहाँ पर नए हो, कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आने वाले हफ्तों में, महीनों में आपके सिलेबस का काफ़ी हिस्सा यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, आप अपना, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।